बिल्कुल हो सकता है। और इस पे जो जेनेटिक्स एंड बिहेवियर कि इंसान के जीन्स, उसके रवैये, उसके बिहेवियर, उसकी सोच, न्यूरोसाइंस बात करती है उसकी सोच के ऊपर, ब्रेन फंक्शन, ब्रेन स्ट्रक्चर के ऊपर, और वो कैसा फील करता है, जेनेटिक उसमें क्या रोल अदा करती है। इसकी पूरी की पूरी साइंस है, इस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी हो रही हैं और ये एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। पहले बात तो ये है कि जेनेटिक या जीन्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपकी फिज़ोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कैसे आपकी शक्ल, आपका रंग, आपकी आइज़, आपके बाल, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर आपके पेरेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा होता है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी चांसेस होती हैं बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, पूरी की पूरी हम जानते हैं। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल या मेंटल इलनेस भी कैसे ट्रांसफ़र होती हैं। अगर माँ बाप में से कोई एक सेंसिटिव है, इमोशनली डिस्टर्ब है, उसको फोबियाज़ हैं, तो चांसेस है बच्चों में भी वो ट्रांसफ़र होंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा डर वाला है बच्चा, बहुत ज़्यादा इस सेंसिटिव बच्चा है, वो भी माँ बाप अगर ऐसे हैं तो बच्चों में नेचुरली वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब वो कितने होते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ठीक है। कुछ में कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं। इसको कहते हैं डोमिनेंट जीन्स या रिसेसिव जीन्स या मल्टीपल जीन। आपके ननियाल ददयाल से भी जीन्स आपके अंदर आ सकते हैं। वो क्या कहते हैं, किंदे ते गया है, ये ददयाल से, या अपनी फुफ्फो से चला गया, अपनी खाला से चला गया, ए फलाना, या पता नहीं वखरा ही चला गया है, ये कहते हैं ना। हज़रत इब्राहीम की बड़े लोग कहते हैं कि जी दुआ जो है ना, बड़े लोग कहते हैं जी नस्ल का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन नस्ल डज़ मैटर अ लॉट, ठीक है। कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह मेरी नस्लों में से कोई पैगंबर पैदा कर, ठीक है, मेरी नस्लों को आगे दे, ठीक है। सो अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ नस्ल की बुनियाद पे प्रोटेक्शन का बहुत ज़िक्र है, ठीक है। मेल से नस्ल चलती है, और सैयद नौ सैयद को देख लो, ठीक है। प्लस जो नस्ल दर नस्ल चीज़ें चलती हैं ना, वो वाकई अपनी डोमिनेंट रखती हैं। पूरी की पूरी जो बायोलॉजी है, जो जेनेटिक्स के ऊपर वो काम करती है, उन्होंने एक स्टडीज़ की, उन्होंने कहा कि इंसान रिप्रोड्यूस करता है बच्चे, उसमें म्यूटेशंस होती हैं। म्यूटेशन का मतलब एक बच्चा माँ बाप से बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, ऐसी ही ना, कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, कुछ डिफरेंट होंगी, ठीक है। और कुछ ऐसी म्यूटेशन ड्यूरिंग म्यूटेशन के दौरान जब जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो जो डोमिनेंट जीन्स होंगे वो रहेंगे, जो वीक जीन्स होंगे म्यूटेशन के दौरान वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है नस्ल का फ़र्क। नस्ल होती है असल, पहली बात। अब हम बात करते हैं कि कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्ची के अंदर या बच्चे के अंदर वालदैन उसके बहुत सेंसिटिव हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, वो उसके अंदर उसके एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी अगर माँ बाप में बहुत ज़्यादा थी तो चांसेस है बच्चों में भी आ जाएगी। लेकिन वो कब शो होगी, जेनेटिक्स ये कहती है, जेनेटिक स्टडीज़ ये कहती हैं कि वो तब शो होगी जब कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आएगा, ठीक है। अगर कोई पेरेंट से जेनेटिक हेरिडिटरी कैरी कर रहा है, जीन्स कैरी कर रहा है जिसके अंदर उसकी सेंसिटिव नेचर है, तो वो बच्चा या लड़का या लड़की छोटी छोटी मसलों पे परेशान रहना शुरू कर देंगे। कैसे, आज मुझे खाना नहीं मिला तो परेशान हो जाएगा, आज मुझे ये नहीं मिला तो परेशान हो जाएगा। ऐसे ही आपने देखा हो कुछ लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में टेंशन नहीं लेते, वो कहते हैं देखी जाएगी। कुछ बच्चे टेस्ट में मार्क्स नहीं अच्छे आते, परेशान हो जाएंगे, अम्मा अब्बा भी परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने हवा बना लिया होता है, ठीक है। सो वो उनके अंदर जेनेटिक कैरी कर रहे हैं वो जीन्स, जो कि वीक है, इसको वीक पर्सनैलिटीज़ बोलते हैं। सो बहुत सारे बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कुछ के अंदर स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। एक तो ये आ गया, जैसे कि एक ओबीस पर्सन है, जैसे ओबेसिटी भी ट्रांसफ़र होती है, ऐसे ही है। पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा मोटे थे और उन्होंने स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर क्या किया, कुछ लोग होते हैं खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर खाना खाए जाते हैं, कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर सिगरेट पिए जाते हैं, वो अपना कोपिंग मैकेनिज़्म देखते हैं। सो बच्चे भी क्या करेंगे कि वो वीक, उनके सेंसिटिव होंगे, तो जब भी उनके सामने मीठा आएगा, जब भी उनके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, तो उनका जीन्स क्योंकि अंदर से वीक था तो वो परेशान और कुछ ना कुछ हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये डिसऑर्डर्स, ये प्रॉब्लम जेनेटिकली कैरी कर रहे होते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है, और हमारे अंदर भी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक ही फैमिली के अंदर एक ही माँ बाप के सारे जो बच्चे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, ठीक है, ऐसे नहीं, शक्ल में मिलते जुलते होंगे लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल जो फीचर्स हैं, सो सोल्यूशन उसका ये है कि
अगर फॉर एग्जांपल फैमिली में अगर कैरी कर रहा है एक बंदा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर फोबिया है, बाइपोलर है, वीक उसकी पर्सनैलिटी है, तो पहले उसको अपने ऊपर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों, ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों। अगर कोई फैमिली में मोटा है और देखिएगा सारे ही माशाल्लाह खा पी रहे हैं, तो वो भी या तो उसका पार्ट बन जाएगा, उसको पहले थोड़ा सा विल पावर डबल चाहिए अपने आप से खुद से जंग लड़ने के लिए। सो जिनकी जीन्स के अंदर ओबेसिटी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर चल रहे होते हैं, उनको अपने आप से लड़ना सबसे पहले पड़ता है, ठीक है, रोज़ाना। फिर फैमिली से लड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से निकलेंगे वो पकड़ लेंगे, भाई तू भी ये खा, तू भी ये खा, नंबर 1। तो अगर उसको बाइपोलर है, डिप्रेशन है, इस तरह की उसके अंदर मिजाज में आ गई, उनकी ज़ात के अंदर, जिस तरह डाइट करनी पड़ेगी ओबेसिटी वाले पर्सन को, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उससे निकलने के लिए, वो खाना कंट्रोल करना पड़ेगा, इसी तरीके से साइकोलॉजिकली अपने आप से लड़ने के लिए वो वाले बिहेवियर, वो वाली सिचुएशंस के अंदर जाके लड़ना पड़ेगा। काउंसलिंग चाहिए, उसके लिए हेल्प चाहिए, यस, उसके लिए थेरेपीज चाहिए, वो लोग लेना नहीं चाहते, ठीक है। सो द फर्स्ट एडवाइस इज़ कि आप उससे निकल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। वीक पर्सनैलिटीज़ बनती है और अगली 2-3 नस्लों में वो नस्ल ही ख़त्म हो जाती है, राइट, ठीक है। तो हेल्प लीजिए, और जिस तरह ओबेसिटी अगर कैरी कर रही है तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग एफर्ट होगी। लोग वो लाइफ लॉन्ग एफर्ट नहीं करना चाहते, तो क्या करते हैं कि वो कहते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम ऐसे ही हैं। लेकिन इससे अपने आप से लड़ना मुश्किल काम है, इससे हेल्प लीजिए और यस, थेरेपी लीजिए। शुक्रिया।